लास्ट कुछ वीडियो से आप लगातार पूछते चले आ रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, या फिर आप अपने पैसे को कहां पर लगाएं जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने पैसे को ग्रो करवा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक जगह जहां पर आप अपने पैसे को लगाकर चैन से बैठ सकते हैं, इत्मीनान से बैठ सकते हैं और आपका पैसा ग्रो भी होगा। अब बाकी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी सीखने की जरूरत है, बहुत सारी झंझट है, लेकिन ये एक तरीका आपको बहुत ही आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आपके पैसे को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये सभी चीजें आज जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब भी आपके पास पैसा आता है तो आप उस पैसे का क्या करते हैं। देखिए, दो ही चीज करते होंगे। पहला, या तो उस पैसे को खर्च कर देते होंगे कहीं, या फिर दूसरा, आप उस पैसे को सेव कर लेते हैं, मतलब बचा लेते हैं, मतलब अपनी अलमारी में ले जाकर रख देते हैं। आप सोचकर देखिए, जो पैसा खर्च हो चुका है वो तो आपके पास से जा चुका है, लेकिन जो पैसा आपकी अलमारी में रखा है, क्या वो पैसा जा रहा है या फिर वहीं पर रखा हुआ है? आप लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, यदि मेरा पैसा जो है जहां पर रखा हुआ है तो वहां पर तो सेफ रखा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां पर आपने अपनी अलमारी में पैसा रखा है वहां पर भी आपका पैसा सेफ नहीं है। वहां से भी धीरे धीरे करके आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, मतलब आपका जितना पैसा आप रखेंगे उससे कम होता जा रहा है। अब देखिए, आपको इस बात को समझने की जरूरत क्यों है, मैं डिटेल में समझाता हूं। मानकर चलिए कि 2012 में आपके पास 30,000 रुपए रखे हुए थे और आपने अपनी अलमारी में उसे सेव करके रख दिए कि वो सुरक्षित रहे। अब सोचकर देखिए कि 2022 तक वो 30,000 रुपए वहीं पर रखे हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि वो 30,000 ही है? बिल्कुल भी नहीं है। उसे इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि उस समय आपने वो 30,000 रुपए गोल्ड में लगा दिए होते, क्योंकि एक तोले का जो सोने का प्राइस है वो 2012 में लगभग 30,000 रुपए के करीब का था, और आज सोने का प्राइस एक तोले का है 52,000 रुपए। अब सोचकर देखिए कि क्या आप आज 30,000 में एक तोला सोना खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। मतलब यहां पर आपको दो नुकसान हुआ। पहला तो आपके जो पैसे थे 30,000 रुपए, उसकी वैल्यू कम हो गई, और दूसरा, आपने उसको घर में रख के रखा, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ भी नहीं पाई। यदि आप उस समय 30,000 का एक तोला सोना खरीद लेते तो आज उसकी कीमत 52,000 रुपए होती, मतलब आपको पूरा 22,000 रुपए का फायदा हो जाता। लेकिन अब यहां पर मजेदार बात यह है कि सिर्फ 22,000 का फायदा नहीं हुआ है, आपको यहां पर देखा जाए तो 44,000 रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि आपने अपने पैसे को नुकसान होने से भी बचा लिया। क्योंकि यदि आप उस समय अपने पैसे को घर पर रखकर रखते तो लगभग 22,000 सोने के हिसाब से उसकी कीमत कम हो जाती, क्योंकि उस 30,000 रुपए में आज एक तोला सोना आपको नहीं मिलेगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जब अपना पैसा अपने पास रखते हैं तो उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे करके समय के साथ कम होती जाती है। इस बात को आपको समझना है। तो आप समझते हैं कि आपके पास जो पैसा रखा है उसे आप बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, या तो आप उसे सेविंग अकाउंट में रख देते हैं ताकि 4% से आपको ब्याज धीरे धीरे मिलता रहे, लेकिन वो बहुत कम होता है। दूसरा, या तो आप उसकी एफडी करवा लेते हैं, जो कि लगभग अभी 6-6.25% के करीब चल रही है, जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा क्या करते हैं, आप गोल्ड खरीद लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, कुछ चीजें यहां पर ऐसी है जो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, जो कि इन्फ्लेशन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ती है, उसके रेट को भी बीट नहीं कर पाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखा और जहां पर आपको 4% की दर से आपको ब्याज मिलने वाला है, लेकिन हर साल यदि महंगाई 6 या 7% की दर से बढ़ती गई तो आपका 4% किसी काम का नहीं है, क्योंकि फिर भी आपको 2 या 3% का नुकसान ही हुआ है। अब बहुत सारे लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में डालते हैं बिना किसी कंपनी को समझे, सीधा कि मेरे पास पैसा है आप इसे डाल दीजिए, और फायदा लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो गलत कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और उन्हें फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है, और फिर वो दोष देते हैं स्टॉक मार्केट को। ऐसे ही प्रॉपर्टी में भी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा पैसा होता है, और ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता है और वो उस पैसे को सेव करते हैं। तो सिर्फ वो एक चीज है जहां पर आप पैसा लगाकर अपने पैसे को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि कहीं पर भी आप अपना पैसा लगाएं, उससे पहले ये 3 बातें जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कीजिएगा। सबसे पहली चीज होती है कि आपका जो पैसा आपने लगाया है वो इन्फ्लेशन की रेट को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि यदि महंगाई की दर 7% है या 6% है और आपने जहां पर इन्वेस्ट किया है वहां से आपको 3 या 4% का ही रिटर्न मिलेगा,
तो भी आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। यदि इन्फ्लेशन रेट 6 या 7% चल रहा है तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से आपको 10 से 12% का रिटर्न मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को तब वो बीट कर पाएगा और आपका पैसा धीरे धीरे करके ग्रो भी होने लगेगा। दूसरी चीज आपको यह देखनी पड़ेगी कि उसमें रिस्क कितना है। इसका मतलब यह है कि जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं, क्या आपका प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा लगा रहे हैं मूलधन, उसके भी डूबने के चांसेस है या फिर उसके डूबने के चांसेस नहीं है, उससे ऊपर आपको फायदा ही मिलेगा। चाहे कम मिले लेकिन फायदा तो मिलना ही है। क्या इस प्रकार का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क फैक्टर भी जरूर देखना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस समय में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ये 3 चीजें देखकर आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया तो आप हमेशा फायदे में ही होंगे। तो ऐसी वो कौन सी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो, इन्फ्लेशन के रेट को बीट भी कर सके और वहां पर सही टाइम के साथ सही रिटर्न आपको मिलते रहे? वो जगह है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने पैसे को डालकर आप अपना काम करते रहिए और वो आपका पैसा धीरे धीरे करके ग्रो होता रहेगा और वो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में या फिर इंडिपेंडेंट होने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले आसानी से समझिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, एक कंपनी होती है जो आपके और हमारे जैसे लोगों से, जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं शेयर मार्केट में, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती है और वो पैसा एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। और ऐसी कंपनी को AMC मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, जो इस फंड को बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट की राय में कहीं अच्छी जगह पर निवेश करते हैं, जिससे कि उनके ग्राहकों को, मतलब हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको दिन भर स्टॉक मार्केट नहीं देखना है। आपको हर महीने जो भी छोटा सा अमाउंट है, 2000, 5000, 10,000 रुपए, वो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को देना है और वो आपके पूरे पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करेगी। इससे एक और फायदा यह होता है कि आपको अपने जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप उस काम को भी करते रहिए और आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा। तो एक चीज से आपको 2 फायदे हो जाते हैं। इसके बाद ये जान लीजिए कि ये कंपनीज आपके पैसे के साथ करती क्या है, उसे लगाती कहां पर है। मेनली ये 3 भाग में बांट सकती है। सबसे पहले आपके पैसे को, सबसे पहले क्या कर सकती है कि लार्ज कैप इक्विटी फंड में ये आपके पैसे को डाल सकती है, जिसे ब्लू चिप शेयर भी कहते हैं या ब्लू चिप इक्विटी भी कहते हैं। अब ब्लू चिप में क्या होता है कि आपका पैसा लगता है अच्छी कंपनीज में जो बहुत ही टॉप की कंपनीज है, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। दूसरा, ये आपके पैसे को डाल सकती है मीडियम कैप फंड में, जहां पर रिस्क भी नॉर्मल है और आपका जो प्रॉफिट है वो भी नॉर्मल है। लेकिन तीसरा डाल सकती है स्मॉल कैप फंड में, जहां पर छोटी कंपनीज होती है जिनके ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क भी हाई होती है तो रिवॉर्ड भी हाई होता है, लेकिन इसके साथ साथ लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये कंपनीज ऐसे फंड्स को मैनेज करती है जहां पर आपके पैसे को ये ग्रो करवा सके। इसके अलावा ये कंपनीज आपके पैसे को डेट फंड में भी लगा सकती है और डेट फंड वो फंड होते हैं जो कि ये कंपनीज गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट कंपनीज को उधार पैसा देते हैं। यदि गवर्नमेंट को दिया तो वहां से मिलेगा इनको बॉन्ड या हमें मिलेगा बॉन्ड, और यदि प्राइवेट सेक्टर में ये पैसा दिया तो वहां से हमें मिलेगा डिवेंचर। यहां पर भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहां पर शेयर या म्यूचुअल फंड जितना प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन इतना भी कम नहीं मिलता है कि एफडी से वो ज्यादा ना हो। मतलब आपको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन वो एफडी से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम होगा। मतलब इसमें रिस्क बहुत ही नॉमिनल है। तो यदि आपके पास छोटा अमाउंट है और किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि म्यूचुअल फंड में ही अपने पैसे लगाएं और वहीं से अपने पैसों की इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है उसको शुरू करें। कोई भी डाउट हो पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेके या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियोस में उन्हें कवर कर सकूं। और किस किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और यदि नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।